राहुल को डर था कि लड़की कहीं भाग न जाए, इसलिए उसने एक छोटे सांप को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की ने उसे लगभग पैर से कुचल ही दिया था। जब उसने उसे उठाया तो हैरान रह गई, क्योंकि वह सांपों की भाषा समझ सकती थी। असल में छोटे सांप को लड़की पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब लड़की ने उसे आराम से सहलाया और मसाज की तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। छोटे सांप ने लड़की से कहा कि मालिक से निपटने के लिए भालू की पित्त वाला पाउडर इस्तेमाल करो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हजारों साल से साधना कर रहा नाग दानव पर उसका कोई असर ही नहीं होगा। आखिर में लड़की को नाग दानव से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी, क्योंकि दोनों के बीच एक जीवन संधि बंध चुकी थी। फिलहाल नाग दानव को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन लड़की तो बस किसी तरह भागना चाहती थी। जब वह खाना खा रही थी तो उसने नाग दानव को खुश करने के लिए अपने हाथ से एक टुकड़ा मांस उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नाग दानव उसे देख रहा होगा। लड़की पकड़ी गई तो मजबूरी में उसे वह मांस वापस रख देना पड़ा। हालांकि यह नाग दानव के लिए किसी सपने जैसा पल था, लेकिन वह कोई जलने वाला इंसान नहीं था। मुझे तो बस मोटा मांस खाना है, लड़की गुस्से में बोली। ये कैसी दवा है? उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया है और मेरा फोन भी छीन लिया है। मैं रोहन और दादी को इसके बारे में नहीं बता सकती, वे लोग तो चिंता से मर ही जाएंगे। छोटे नाग, कुछ बात करते हैं, तुम जाकर मेरा फोन चुरा लाओ। छोटा नाग बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लड़की बोली, तुम्हें अपने पिता की मौत की कसम, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? चुप रहो, मैं किसी भिखारी की रिश्वत में नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद लड़की ने चोरी छिपे फोन मिलाया। हेलो दादी, दूसरी तरफ से आवाज आई। बेटा, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? दादी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लड़की बोली, दादी मैं अभी काम से बाहर गई हूँ, कुछ समय तक घर नहीं आ पाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। इधर नाग दानव के महल में सरदार भागने का समय हो गया है। ठीक है, सब इंतजाम कर दो, और हाँ, उस लड़की पर नजर रखना। उधर लड़की सोच रही थी, अगर नाग दानव घर पर नहीं है तो क्या मैं इस मौके का फायदा उठाकर भाग सकती हूँ? वह धीरे से बोली, माफ करना नागेश, मेरे पास यही एक रास्ता है। अचानक बाहर शोर मच गया, आग लग गई। जल्दी करो, कोई बोला। धीरे उस बूढ़ी औरत को मत जगाना। दूसरा हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैंने उसे भरपूर नींद की गोलियां दे दी हैं। वैसे भी यह सब बहुत रोमांचक है। उधर एक आदमी बोला, लगता है बूढ़े बाबा की बात सच थी, हमें अभी निकलना होगा। दूसरा बोला, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे नहीं पता, वो आदमी सब जानता है। अगर ऐसा है तो उसे आज ही मरना होगा। कर दो काम। अचानक किसी ने चिल्लाया, उसे पकड़ो, ले जाओ उसे। लड़की डरकर बोली, मेरे पास मत आओ। लेकिन एक आदमी बोला, चुप रहो। फिर एक और आवाज आई, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर तुमने किसी इंसान को मार दिया तो तुम्हें पूर्णिमा की रात उस इंसान से मिलना होगा, वरना तुम्हारे 9 सिर कम हो जाएंगे। सच बोलो, तुम्हारे 9 सिर मतलब 9 जिंदगियां हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरदार बोला, समझ गया, मौका हाथ से नहीं जाने देना है। जी सरदार। उसी समय एक गुंडा बोला, भाई ये लड़की तो काफी सुंदर है, इसे मारना तो बेकार होगा। दूसरा बोला, हाँ भाई, क्यों ना पहले बाकी भाई लोग मजा ले लें, फिर इसे खत्म कर देंगे। सरदार हंसकर बोला, अच्छा विचार है। लड़की डरते हुए चिल्लाई, मैं कह रही